नमस्कार दोस्तों। नए संसद में जो कुछ हुआ वो सभी लोगों ने देखा और पूरे सबूत के साथ देखा। जिस तरह से एक सांसद किसी दूसरे सांसद को अभद्र तरीके से बात करता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, ये बात किसी से नहीं छिपा हुआ है। रमेश बिदूरी जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो दानिश अली को संसद में, भरे संसद में सबके सामने जिस तरह से उग्रवादी, आतंकवादी, मुल्ला, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वो हर कोई जान रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि अब जो है रमेश बिदूरी के बचाव में बीजेपी का पूरा आईटी सेल जो है अब लग गया है। बीजेपी ने पहले तो कारण बताओ नोटिस दिया 15 दिन का। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इन 15 दिनों में बहुत कुछ बदल जाएगा। यानी कि रमेश बिदूरी जी के जो बयान थे, जिस तरह संसद में उन्होंने बोला दानिश अली को, वो कहीं ना कहीं अब उस पर धीरे धीरे पर्दा डल जाएगा। सोचिए, इतने दिन हो गए बीजेपी ने सांसद रमेश बिदूरी जी को सस्पेंड तक नहीं किया। जरा सोचिए, इस तरह का अभद्र भाषा होने के बावजूद भी क्या कर रही है बीजेपी। कहीं ना कहीं रमेश बिदूरी के बचाव में पूरा आईटी सेल लग गया है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा। तो आज इसी पे बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल जो है रमेश बिदूरी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि सांसद जी को कुछ ना हो। सांसद जी घूम रहे हैं, कार्यक्रमों में जा रहे हैं, ट्विटर पे फोटो अपलोड कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हर जगह दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ हुआ ही नहीं। रमेश बिदूरी को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मैंने दानिश अली को इतने कठोर शब्द बोले, इतने अभद्र तरीके से बोला, ये बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर रमेश बिदूरी के ट्विटर हैंडल पे आप जाएंगे तो तस्वीरें कई सारे देखेंगे, वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हंसते मुस्कुराते देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कई सारे तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन तमाम मुद्दों पर कि कैसे आईटी सेल जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले निशिकांत दुबे जो भाजपा के सांसद, उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये सब कांग्रेस में जाने का एक बहाना है। ये बात तो क्यों कहने लगी, क्योंकि जैसे ही ये घटना हुई दानिश अली के साथ, राहुल गांधी तुरंत मिलने पहुंचे और राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर की और लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। इसको देखते हुए निशिकांत दुबे ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और क्या लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखते हैं कि दानिश का कांग्रेस राहुल गांधी से मिलकर 2 एजेंडा है। पहला में लिखते हैं कि संसद के अंदर अनुसूचित के सांसद यशवीर सिंह जी के साथ सोनिया गांधी जी की हरकत से देश को ध्यान भटकाना है। सोचिए, लाइन में क्या लिखते हैं कि बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माहौल बनाना और झूठा माहौल बनाकर अल्पसंख्यक बलिदान के नाम पर दिसंबर में लोकसभा से इस्तीफा देना, इस चरित्र के उजागर होने से फूट गया अंडा। इनके कहने का मतलब साफ है कि दानिश अली जो है वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और एक बहाना है, सिर्फ एक प्लान है। जरा सोचिए, अगर एक प्लान था, एक बहाना था, तो क्या इसमें जो है बिदूरी साहब भी शामिल थे। दूसरा, और उसके बाद निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने लिखी है इसको लेकर के कि दानिश ने प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए रमेश बिदूरी जी भड़क गए। आरोप ये लगाया जा रहा है दानिश अली पर कि रमेश बिदूरी को भड़काए हैं। ये जब भड़काया इन्होंने तभी वो ऐसे शब्द उनके लिए बोले। जरा सोचिए, उकसाने का आरोप लग रहा है। दानिश अली, बताइए, जो गाली खा रहा है वो जो है अपनी सफाई दे रहा है, और जो गाली दे रहा है, अभद्रता कर रहा है, वो खुलेआम जो है तस्वीरें खिंचा रहा है और उसको कोई गम नहीं है। दानिश अली सफाई देते हुए क्या लिखते हैं, ट्विटर, उनका भी मैं आपको ट्विटर पढ़ के बताता हूँ क्या लिख रहे हैं हम। वही लिखते हैं कि आज भाजपा के कुछ नेता नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसद में मैंने श्री रमेश बिदूरी जी को भड़काया, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया और सभापति जी को मोदी जी से संबंधित घोर आपत्तिजनक शब्दों को
सदन की कार्रवाई हटाने की मांग की। यह उनका ट्वीट आता है। जरा सोचिए क्या विडंबना है। गाली खाने वाला एक सांसद अपनी सफाई पेश कर रहा है और जो गाली देने वाला सांसद है रमेश बिदूरी जी, उनका कहीं दूर दूर से नाता नहीं है। माफ़ी राजनाथ सिंह ने मांगी, रमेश बिदूरी ने अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगी। उनको कोई गम नहीं है। रवि किशन भी आ गए इस बीच में, बीच बचाव करते हुए। रवि किशन ने कई सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा, रवि किशन ने, कि कई बार दानिश अली ने मुझे आपत्तिजनक बातें कही है, आपत्तिजनक बातें कही है, तो उन पे भी जांच होनी चाहिए, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। रवि किशन कहते हैं कि बिदूरी साहब जो कहे हैं वो तो कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन दानिश भी अपनी जगह सही नहीं है। वो भी कहीं ना कहीं, मैं जब संसद में खड़ा होता था बोलने के लिए तो मेरे ऊपर टिप्पणी की, बातें की। दानिश अली सफाई देते हुए फिर बेचारे कहते हैं, अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ, अगर इस तरह की बातें मैंने प्रधानमंत्री को लेकर के या रवि किशन के जो जवाब उनको लेकर के ऐसी चीज़ें मैंने कही है, संसद टीवी में, संसद भवन में टीवी कैमरा सब कुछ लगा रहता है, ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं राजनीति उस दिन छोड़ दूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। जरा सोचिए क्या विडंबना है, किस तरह से बीजेपी का जो आईटी सेल है बिदूरी साहब को बचाने की कोशिश कर रही है। अब देखना दोस्तों, 15 दिन का मोहलत दिया गया ना, बीते 15 दिनों में सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। बिदूरी साहब पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये इतना सोच लेना, क्योंकि भाजपा के सांसद हैं और जिस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये सारी चीजें हो रही हैं। रवि किशन का वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, इंटरव्यू, 2 मिनट का इंटरव्यू, वो पहले आप देखिए। उन्होंने कहा क्या कि अगर रमेश बिदूरी जी पर, माननीय सांसद जी पे कार्रवाई हो रही है पार्लियामेंट में, तो कार्रवाई दानिश अली पर भी होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, तो ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि मैं 2 बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो उन्होंने बहुत अभद्र भाषा में मुझ पर कमेंट किए थे, मेरे परिवार पर कमेंट किए थे जब जनसंख्या बिल ला रहा था, और वो रिकॉर्ड में भी होगा, उस वक्त वो ऑफ रिकॉर्ड कर दिया गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय इस पर अच्छे से गौर करेंगे। मैं उनको अभी चिट्ठी, आपसे बात करने के बाद चिट्ठी ड्राफ्ट भी हो गई, मैं एक लेटर भी लिख रहा हूँ, और वो जरूर, अगर वो शब्द ऑफ रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड में जैसे हमारी शूटिंग में, फिल्मों में होता है कि एडिट चीजें भी मिलती, रिकवर होती हैं, तो वो देखा जाए। 2 बार, एक बार हम अनुराग कश्यप पर कुछ उस विशेष विषय पर बोल रहे थे डायरेक्टर के, तब उन्होंने खड़े होकर बहुत गंदी अभद्र भाषा में बात किया था जो संसदीय गरिमा को गिराता है, और बिदूरी जी ने भी जो बोला वो भी संसदीय गरिमा को बहुत बुरी तरह गिराया है, और शब्द को मैं जरा भी सपोर्ट नहीं करता हूं। तो रवि किशन जो है इंटरव्यू में, एनआईए को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनमें साफ सारी चीजें की, और रवि किशन ने भी एक चिट्ठी लिख कर दी है। उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख कर दी है संसद को कि जांच होनी चाहिए, दानिश अली की भी जांच होनी चाहिए। और दानिश अली बेचारे, अब उनका क्या करना है, वो तो अपने सफाई देते फिर रहे हैं। जो सांसद जो है गाली दिया वो बेफिक्र घूम रहा है, मानो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। संसद में संस्था तो संजय सिंह की भी गई, और आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद हैं उनकी भी सदस्यता गई। इन दोनों की सदस्यता चल गई, किस लिए? सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए। राहुल गांधी की भी गई, लेकिन 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह के अभद्र शब्द का किसी सांसद ने जो है किसी सांसद के लिए प्रयोग किया हो। मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, जिस तरह से वीडियो में साफ करके पूरे सबूत के साथ दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए ऐसे सांसद पे जो पार्टी में है, लेकिन उनका कोई पता नहीं है, ना कि अमित शाह भी इस पे कोई जवाब देने के लिए तैयार है। आखिर क्या चल रहा है देश में? आप जरा सोचिए और इस पे कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए, क्या वाकई में बीजेपी की आईटी सेल जो है रमेश बिदूरी को बचाने में लगी है कि कहीं उन पर बड़ी कार्रवाई ना हो? अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप क्या सोचते हैं, क्या रमेश बिदूरी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर आप समझ ही सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।